देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। ये देखिए कमिटमेंट मुझे यहाँ दिख रहा है, घोड़ी पे चढ़कर आपके दरवाजे पे सहरा बांधकर दूल्हा बनकर या दुल्हन बनकर आना चाहते हैं, या आप उनको लिवा लाएंगे। लड़का हो तो आप जाएंगे, लड़की होगी तो आपके घर आना चाहती हैं, ऐसी ही ऊर्जा मुझे दिख रही है। 6 नंबर, उन्हें गर्व हो रहा है, प्राउड फील कर रहे हैं कि वो आपको उन्होंने चाहा है। अगर आप दोनों में आप कोई डिफरेंसेस भी हैं, उन्हें मैटर नहीं करती। गर्व फील कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं कि वो आपके लवर है, आपसे प्यार हो गया है उन्हें। वो चिल्ला चिल्ला के लोगों की भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं हमें तुमसे प्यार है। ये एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाप रे, न्याय के देवता का कार्ड आ गया। आपके पार्टनर खुद आ गए न्याय करने के लिए। वो जब चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे तो न्याय आपकी तरफ ही होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो अब इंट्यूटिव हो रहे हैं और आपकी तरफ ही न्याय करना चाहते हैं, पार्शलिटी नहीं करना चाहते। आंखों में पट्टी बांधकर, इमोशंस फीलिंग्स की पट्टी बांधकर एक तरफा पहले डिसीजन लेते थे, अब ऐसा नहीं करेंगे। तराजू बिल्कुल बैलेंस है, तलवार हाथों में ले रखी है, तो अब न्याय भी करेंगे, साथ में एक्शन भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि न्याय करेंगे और फिर साइलेंट बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। 12 राशियां इसमें आ गई हैं। तो यहाँ पे मुझे जस्टिस आता हुआ दिख रहा है, किसी का नवंबर तक और किसी का 11 दिन तक। हो सकता है 11 दिन या 11 हफ्तों में आपको न्याय मिले आपके पार्टनर की तरफ से। ये जर्नल रीडिंग है तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। किसी से 20%, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए यही है रीडिंग। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। लड़का लड़की सभी देख सकते हैं, एक ही रीडिंग होती है लड़का लड़की सभी के लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। एम्प्रेस, ये कार्ड तो आना ही आना है। ये कार्ड मैं हमेशा बोलती हूँ, ये कार्ड आना ही आना है। देखिए हमारे डिवाइन मस्कुलाइन हमें अप्रोच इसीलिए करते हैं, वो चाहे मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, अगर हमें हाई भी बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ हमसे अट्रैक्ट होकर बोलते हैं। इसलिए कि जो फेमिनाइन एनर्जी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, चाहे आप उनसे 50 साल की बड़ी हो। मगर भगवान ने ऐसा एक करिश्मा किया है कि फेमिनाइन जितनी भी बड़ी हो वो हमेशा हर एज में अट्रैक्टिव लगेगी और कम एज लगेगा। सपोज आप 50 के हैं तो आपको कोई अगर एज ना पता हो तो हर कोई आपको 30 समझेगा। तो इतना मतलब यंग आप लगते हो, ये रियलिटी है इस जर्नी की। आपको देखकर कोई आपकी एज का अंदाजा नहीं लगा सकता। भगवान ने ये इसलिए किया है, हमेशा हमारे मस्कुलाइन जो होते हैं वो हमसे बहुत छोटे होते हैं, मैक्सिमम बहुत छोटे होते हैं। स्पेशली जो फीमेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी होती है वो हमेशा बड़ी होती है, और एज गैप अभी तक मैंने देखा है किसी किसी का 32 भी है, 32 35 मेरे से रीडिंग कराते हैं। तो इतना एज बेटे की उम्र का है। एक है जो मेरे से रीडिंग कराती हैं वो 65 है और उनके डीएम अभी कॉलेज में है, तो मतलब उनके बेटे की उम्र का है। उन्हें मेरे से रीडिंग लेते हुए भी शर्म आती है। तो ऐसा हो ही सकता है, इसलिए कि आप अपनी मर्जी से तो आए नहीं हैं इस जर्नी में। इस वजह से हमेशा अट्रैक्टिव बनाया गया है डीएफ को, कि डीएम हर हालत में उनके साथ जब खड़े हों उनको कभी भी शर्मिंदगी ना लगे कि ये मेरे से इतनी बड़ी लग रही है। उनको ऐसा ही बनाया गया है। तो यहाँ पे एम्प्रेस देखिए
हर खूबसूरत इंसान में बुद्धि नहीं होती, मगर फेमिनिन एनर्जी ऐसी है, खूबसूरत तो होती है, साथ में बुद्धि का भरमार होती है। तो जो एम्प्रेस है वो यही है, ब्यूटी विद ब्रेन, मतलब सर्वगुण संपन्न, हर काम निपुणता से कर लेना, सब कुछ। और डीएफ को बहुत फ्लेक्सिबल भी बनाया है, मोल्डेड होती है, जैसा देश वैसा ही भेस। ऐसा भी क्यों बनाया? ऐसा इसलिए बनाया है, ट्विन फ्लेम जर्नी में रिलीजन कास्ट बहुत डिफरेंस होते हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम, एक हिंदू एक क्रिश्चियन, या एक मुस्लिम एक क्रिश्चियन। तो ऐसे सिचुएशन में फेमिनाइन एनर्जी को फ्लेक्सिबल बनाया है, इसलिए कि मास्कुलाइन एनर्जी हमेशा जिद्दी, ढीठ, अड़ियल टट्टू, बेवकूफ उनको बनाया गया है। तो डीएफ को इंटेलिजेंट बनाया गया है, खूबसूरत बनाया गया है, और साथ में फ्लेक्सिबल बनाया गया है, जिससे उनके ये अदर हाफ की जो ये कमी है वो पूरा कर दे। तो वो फ्लेक्सिबल होती है, चाहे जितनी भी इंटेलिजेंट हो, जितनी भी बुद्धि हो, चाहे जो भी जॉब करती हो, वो एकदम अपने अदर हाफ के साथ एकदम में होता है ना, मिक्स हो जाना, मोल्ड हो जाना, इसलिए उन्हें ऐसा बनाया गया है। तो ऐसी ही ऊर्जा में वो आपको पाते हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे जस्टिस, ये एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स जो ये बता रहा है कि रीयूनियन बहुत नजदीक है, बहुत से लोगों का रीयूनियन मुझे दिख रहा है, परमानेंट यूनियन, इसलिए कि वो आप उनके लिए लकी चार्म है, वो आपको अपना एबेंडेंस समझते हैं, उनको लगता है आपके आने के बाद उनकी जिंदगी में काफी ग्रोथ हुई है। साथ में कुछ लोग ऐसे होंगे जो दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है, 2 ऑफ सोर्ड, आंखों में पट्टी बांधकर न्याय कर रहे हैं, और मुझे दिख रहा है वो न्याय क्या करेंगे, अपनी थर्ड पार्टी को चुनेंगे, और हो सकता है आपसे मिनी यूनियन करें फिर रन कर जाएं, इसलिए कि उनको लगेगा नहीं इस रिलेशनशिप में कोई दम नहीं है, आगे कोई ग्रोथ नहीं है, और नेगेटिव विचार उनके दिमाग में आएंगे आपके लिए, उनको आपके साथ कोई भविष्य नहीं दिखेगा। तो दो सिचुएशन में जब वो जगलिंग करेंगे तो थर्ड पार्टी के पास लौटते हुए मुझे दिख रहे हैं, उन्हें लगेगा आप में हजारों ऐब हैं, आप डिफरेंट रिलीजन के हो, एज गैप है, बहुत सारी चीजें वो नेगेटिव आपके बारे में सोचेंगे, फिर उन्हें अपनी वाइफ ही प्यारी लगेगी, और वाइफ या हस्बैंड जो भी है, थर्ड ऑब्स्टिकल जो भी है, उन्हीं की बात उन्हें सही लगेगी, और आपके लिए इतने नेगेटिव थॉट्स का पहाड़ इकट्ठा कर देंगे, और जब इकट्ठा कर देंगे तो न्याय करेंगे आंखों में पट्टी बांधकर, और उन्हीं के फेवर में जाएगा, थर्ड ऑब्स्टिकल के फेवर में ही जाएगा उनका न्याय। तो अन्याय करेंगे आपके साथ और कोई एफर्ट्स नहीं डालेंगे, थर्ड पार्टी के पास लौट जाएंगे। ऐसी ऊर्जा किसी किसी की दिख रही है, और आ जाएगा आप दोनों के बीच में सेपरेशन, अचानक छोड़ देंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा, छोड़ देंगे, इसलिए कि वो इंसान कान के कच्चे इंसान है, दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, दूसरा आपके खिलाफ भड़काता है और वो उसको सच मान लेते हैं। ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। और कुछ लोग, बेशक आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक इंटेंस लव फील करते हैं, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, तब भी उनसे आपको धोखा मिलेगा, ऐसा ही दिख रहा है। ये होगी एक की एनर्जी। दूसरे की एनर्जी है आपके साथ परमानेंट यूनियन करेंगे, आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, आपकी झलक देखना चाहते हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, हो सकता है आप उनको देखने के लिए तरस गए हैं। द लवर्स का कार्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, मगर जब हम 3D में मिलते हैं अपने ट्विन के साथ, हमारी लाइफ रोलर कोस्टर जैसी होती है। हर फेमिनाइन की यही शिकायत होती है, जब हम ट्विन फ्लेम है तो मेरे को ही दर्द क्यों, उनको क्यों नहीं। उनका टर्न बाद में आता है, आपको समझना पड़ेगा, उनका टर्न बाद में आता है समझने का। फिर आपको शिकायत भगवान से होनी चाहिए, उस रीडर से नहीं जिसने आपको रास्ता दिखाया है। तो लवर्स का कार्ड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बेशक आपको इस लाइफ में मिलते साथ रोलर कोस्टर वाली लाइफ जीनी पड़ रही है, बहुत दर्दनाक जर्नी है, आपको ये जर्नी, पेनफुल जर्नी तो फेस करना ही पड़ेगा, आप मूव ऑन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पार्टनर एक सेक्सुअल कनेक्शन, एक केमिस्ट्री आपके साथ फील करते हैं। ट्विन फ्लेम की मेजर चॉइसेस सेम होती हैं,
कमिटमेंट फोबिया हो सकता है आपके पार्टनर को, कभी भी कमिटमेंट नहीं देते थे, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में, उनके दबाव में हमेशा रहते थे, उनके दबाव में आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाते थे, 10 कदम पीछे ले लेते थे। क्यों? उनको भड़काने वाले बहुत ज्यादा लोग थे। इल्यूजन, कंफ्यूजन हमेशा उनको घेरे रहती थी। साथ में था ईगो जो बरकरार रहता है, कम नहीं होता है। फैंटेसाइज आपको करते हैं, बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करते हैं, मगर एफर्ट्स मुझे डालते हुए कब नजर नहीं आ रहे हैं। कभी भी उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाला है, मगर आप डालेंगे, इसलिए कि एक हैप्पी फैमिली रीयूनियन मुझे दिख रहा है। दोनों ही 10-10 रीयूनियन। यहाँ पे सेपरेशन एंड हो सकता है किसी किसी का। आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे। एक जो वायलेंस उन्होंने क्रिएट कर रखा है, जो आपको ट्रॉमा दिया है, जो आपको सडनली ब्लॉक कर दिया, एक डिजास्टर सा आपने फील किया उनके ब्लॉक करने के लिए। उन्होंने जब ब्लॉक किया, आपने एक डिजास्टर, मतलब एक ट्रॉमा, एक ट्रेजेडी सा आपकी लाइफ में हो गया। हो सकता है आप हॉस्पिटलाइज हो गए, ऐसे भी होता है। जब हमारे डीएम हमें धोखा देते हैं तब बहुत सी फेमिनाइन हॉस्पिटलाइज हो जाती है, जिनका बहुत ज्यादा टच में रहते हैं। जो टच में नहीं रहते वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसलिए कि सडनली वो ब्लॉक कर देते हैं, सडनली धोखा देते हैं, सब कुछ सडनली होता है। तो एकदम वो सज्जाशाही, मतलब मृत्यु सज्जा में पहुंच जाती है। तो यहाँ पे बहुत सी डीएफ मुझे दिख रहा है मृत्यु सज्जा से गुजर रही है, पेन से गुजर रही है। रीयूनियन किसी किसी का दिख रहा है विद इन 10 डेज हो सकता है। सेपरेशन एंड हो और रीयूनियन करे विद इन 10 डेज। 10 1 यहाँ पे भी सेपरेशन एंड होता हुआ किसी किसी का दिख रहा है, और किसी का सेपरेशन में चल रहे हो ऐसा दिख रहा है। क्यों? एफर्ट्स डालते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, मगर अभी वो लौट रहे हैं किसी किसी के पार्टनर, और आपको कमिटमेंट देंगे, चाहे एज गैप कितनी भी हो। बस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लौट रहे हैं, थोड़ा स्लो मोशन में आ रहे हैं, मगर डिवाइन टाइमिंग आ गया है। मुझे 10 डेज या अक्टूबर तक दिख रहा है, या तो शादी कर लेंगे या शादी की कमिटमेंट दे देंगे। अब वो भागेंगे नहीं, यही ऊर्जा दिख रही है। क्यों? आपको खोने का डर बहुत ज्यादा है, आपको अब किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते, आपको खोने का डर दिख रहा है मुझे उनके अंदर। रियल फेस दिखाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, बहुत सारी सेलिब्रेशन अब आप दोनों एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। ये मेरी एक पाकिस्तान की क्लाइंट ने लिखा है, फॉलोअर्स ने लिखा है। 2 दिन हो गए हैं, बारिश हो रही है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, मुझे दिल कर रहा है डीएम से बात करने का, मगर मुझे फिर ऐसा लगता है कि वो फिर से किक मारेंगे जैसी उनकी आदत है। तो देखिए, वो किक तो आपको खाना ही पड़ेगा। गलत आप करोगे तो किक क्या, वो तो घुसा लात सब उनके एक्शन से सब कुछ मारते हैं। तो डीएम को चेस नहीं करना होता है। अगर आप उन्हें परमानेंट पाना चाहते हो तो उन्हें चेस करना बंद करो। अगर ये दिमाग में आता है तो इस फितूर को इमीडिएटली दिमाग से निकाल दीजिए। किसी ने पूछा है, हेलो मैम, क्या डीएम इतना डेविल हो सकता है कि वो चोरी करे, मर्डर करे? जितना ज्यादा डेविल हो सकता है, इतना ज्यादा डेविल हो सकता है क्या? देखिए, सबके अपने अपना कर्मा है। अगर वो ऐसे हैं तो भाई ऐसे ही हो सकता है। जरूरी नहीं डीएम एक्चुअली डेविल की एनर्जी में ही रहते हैं, रियलिटी ये है। तो वो हो ही सकते हैं डेविल, ये हो सकता है कि वो मर्डर करते हैं। सुधारना, आपको सुधारने के लिए धरती पे भेजा जाता है उनको। बिल्कुल आप जैसे बाद में बन जाते हैं जब आपके 7 चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर इन्होंने ही पूछा है, ये दोनों ही मुस्लिम मेरे ट्विन फ्लेम है, एक कोलकाता से है, एक पाकिस्तान से। हेलो मैम, क्या पूरी जर्नी में हर दिन थर्ड पार्टी डीएफ को स्टॉक करती रहती है? यस, डीएफ को थर्ड पार्टी स्टॉक करती रहती है। उसको हर डीएफ का अपडेट पता होता है, और वो चुंबक की तरह डीएम से चिपकी रहती है। इसी वजह से चिपकी रहती है। क्यों? उसे डीएफ का कॉन्फिडेंस देखकर उसे डर लगने लग जाता है, और वो डीएम से मतलब गिरगिट की तरह चेंज हो जाती है, रंग बदल लेती है। और मीठे मीठे या ये भी मैं कहूँ, जर्नी के एंड में डीएफ के हस्बैंड भी चेंज हो जाते हैं, उन्हें भी उनसे रियल लव हो जाता है। और डीएम के साथ भी ऐसा ही होता है, वो दोनों ही सुधर जाते हैं जर्नी के आखिर में। तो वो पूरी जर्नी में थर्ड पार्टी उन्हें स्टॉक करती रहती है, और एंड में ये इसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। जब डीएम अपनी फीलिंग्स बता देते हैं, तो जैसे डीएफ के हस्बैंड इजीली डीएफ से मूव ऑन कर जाते हैं, तो उस टाइम डीएम की वाइफ भी इजीली उनसे मूव ऑन कर जाती है, या गर्लफ्रेंड मूव ऑन कर जाती है।
इसलिए कि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, उन्हें डीएफ का कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि ये सच बोल रही है। यहाँ पे डिवोशन लाइए, डिवोशन लाइए अपने अंदर, भक्ति लाइए, अपने आप को सरेंडर कीजिए, भक्ति लाइए। तो ये है